नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का योगा द्वैत में। आज हम लोग बहुत समय के बाद मिल रहे हैं और इस अंतराल पे मैंने एक रिसर्च किया और ये जाना कि मेरे स्टूडेंट्स ही नहीं, छोटे बच्चों से लेकर के और बड़े व्यक्तियों तक सबको एक बीमारी घर कर गई है, स्ट्रेस की। अगर छोटे बच्चों को क्या स्ट्रेस है ये जानेंगे तो उनको सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि हमको कब मौका मिले फोन लेकर जाने का और हम कब फोन से जुड़े। और उसके बाद मैंने ये जाना एक रिसर्च के बाद कि स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बेस्ट जो उपाय है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जितना हम लोग अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान देंगे उतना ही गहराई तक हम अपने मस्तिष्क के पहुंच पाएंगे और अपने आप से जुड़ पाएंगे। और जब हम अपने आप से जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शरीर की बीमारियां ठीक होती जाएंगी। शरीर का पूरा जुड़ाव हमारे मस्तिष्क से है, तो मस्तिष्क को शांत रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ये जो नई श्रृंखला में शुरू करने जा रही हूँ, इसमें हम हमेशा कुछ नया ब्रीदिंग से रिलेटेड जानेंगे और जानना है और उसको आजमाना है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, क्योंकि जब हम करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि क्या फर्क आता है लाइफ में श्वास और प्रश्वास की क्रिया के द्वारा। श्वास मतलब गहरी श्वास लेना और प्रश्वास का मतलब होता है छोड़ देना। तो सिर्फ श्वास लेना और छोड़ना, डिफरेंट तरीकों से ये काम करना, ये भी कितना इफेक्टिव होता है ये हमको धीरे धीरे पता चलेगा। आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा, हम लोग बीच में भी कुछ श्वासों की क्रिया कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगी जरूर हमेशा। आज सबसे पहले एक बात और बताना चाहूंगी कि हम लोग योग दर्शन से भी जुड़ने जा रहे हैं। योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा बनाया गया एक ऐसा व्यावहारिक ग्रंथ है हमारे, जो हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। षड दर्शन हमारे कहे गए हैं। षड दर्शनों में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने की है कि उनमें से जो योग दर्शन है वो व्यावहारिक ज्ञान देता है। बाकी के जो 5 दर्शन हैं उनसे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर हम व्यवहार में उनको नहीं लेकर आ सकते। ये व्यावहारिक ज्ञान देता है, हमें चीजों को सीख करके किस तरह से यूज में लेना है, ये हमको ये सिखाता है। आज के समय के हिसाब से जीना सिखाता है। तो ऐसा नहीं है, फिर से कहूंगी कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही योग दर्शन पढ़ना चाहिए। और जिस दिन हमारा पूरा भारतवर्ष योग दर्शन से जुड़ जाएगा तो सभी योगी बन जाएंगे। योग का अर्थ है जुड़ना। जुड़ाव तो आत्मा का परमात्मा से होता है, ये हमारे सभी महर्षि कह के गए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज का जीवन जी रहे हैं तो जीवन से हमारा जुड़ाव होना चाहिए। वो कहीं भी कोई नेगेटिविटी उसमें नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग, सकारात्मकता से आगे बढ़ना है। नकारात्मकता की हमारे किसी शब्द में कोई रोल नहीं है, ये चीज हमको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो आइए जानते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में। महर्षि पतंजलि कौन थे? जिनका जन्मकाल 200 ईसा पूर्व माना गया है। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखा, योग दर्शन। और ये ग्रंथ क्या था? वेदों में जो ज्ञान हमारा योग के विषय में बिखरा हुआ पड़ा था, उन्होंने हर जगह से उस सबको इकट्ठा किया और उन सबको सूत्रों के रूप में पिरो दिया, जैसे कि एक माला को पिरोया जाता है, ताकि हम लोग समझ सके उन चीजों को, हमको इतना ढूंढना ना पड़े कहीं भी जाकर के। उस सारे ज्ञान को इकट्ठा करके सूत्रों के रूप में पिराया और इसी कारण उनकी जो पुस्तक है योग दर्शन, उसको योग सूत्र भी कहा जाता है, सूत्रों के रूप में आने के कारण। उसमें 4 अध्याय हैं जिनको पाद कहा गया है। पहला जो अध्याय है वो है हमारा समाधि पाद, जिसमें 51 सूत्र है। दूसरा जो अध्याय है वो है साधन पाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। तीसरा विभूति पाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। और चौथा है कैवल्य पाद, जिसमें 34 सूत्र हैं। इस तरह से टोटल 195 सूत्र हमारे योग सूत्र के अंतर्गत हैं। कई विद्वानों ने 196 भी इसको बताया। वो जो एक मंत्र अलग किया है वो विभूति पाद का 22वां मंत्र है, जो कुछ ग्रंथों में अलग है। बाकी जो मान्यता है वो 195 सूत्रों की ही है। तो हमको पहले यही ध्यान रखना है कि 195 सूत्र ही हैं। और महर्षि पतंजलि को शेषावतार भी कहा जाता है, और क्योंकि उन्होंने हमको इतना बड़ा ज्ञान दिया है और हमारे जीवन में क्रियाशीलता लेकर आए हैं, तो हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। सबसे पहले हम उन्हीं को नमन करते हैं। पहला जो सूत्र है वो है अथ योगानुशासनम। अब योग का अध्याय शुरू होने जा रहा है। योग का अध्याय, योग का अनुशासन शब्द में ही महर्षि ने मान लीजिए कि पूरा संसार समाहित कर दिया है, जिसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट की है उन्होंने।
क्योंकि अनुशासन, अनुशासन शब्द हमारी लाइफ में बार बार आता है। सब बड़े कहते हैं नहीं अनुशासन में रहो। अनुशासन में रहने का क्या मतलब है? अनुशासन में 3 चीजें आई है। एक आई है निरंतरता, दूसरी आई है श्रद्धा और तीसरी आई है मेहनत। इसको जोड़ सकते हैं हमारे लक्ष्य से। हमने कोई भी लक्ष्य अपनी लाइफ में निर्धारित किया तो हमारा वो जो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का जो अध्याय शुरू होने जा रहा है उसमें हमको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है। निरंतरता के साथ करना है, हमेशा करना है। मतलब अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें डेली करनी है। कभी हम डेली 5 टॉपिक क्लियर कर रहे हैं और कभी ऐसा हो गया कि कुछ कारणवश हम नहीं कर पा रहे हैं तो भी उसको बीच में नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट 2 टॉपिक्स तो करने ही। ऐसा ही जब हम योग से जुड़ने जा रहे हैं तो योग को निरंतर करना है, लगातार करना है, हर दिन करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। तभी हम आगे तक पहुंच पाएंगे अपने लक्ष्य तक। दूसरी चीज आई है मेहनत। मेहनत से जी नहीं मोड़ना है। कितनी अच्छी चीज बताई है उन्होंने। वो समय पे भी बता दिया कि जब योग शुरू होने जा रहा है तो उसको रेगुलर कीजिए, पूरी परिश्रम के साथ कीजिए, मेहनत के साथ कीजिए, तभी हमको फल मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आज जो हम योग शुरू करना जा रहे हैं उसमें हम लोग पूरी तरीके से श्वासों की क्रियाओं से नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सबका अलग अलग शरीर होता है। हो सकता है हम उस तरह से योग से, आसनों से पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाए, हम हर एक आसन ढंग से नहीं कर पाए। लेकिन क्या है कि जब हम लोग परिश्रम करें और उसको रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे चीजें सही होने लगेगी। ऐसे ही लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है कि आज मान लीजिए कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है लेकिन आप मेहनत करते हैं तो हमें समझ में आने लगता है ना धीरे धीरे। क्योंकि परिश्रम पूरा करना है, हार नहीं माननी है। कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट टेस्ट होते हैं उसमें कम मार्क्स आ जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? दोबारा कोशिश करनी है, उठ खड़ा होना है, तो परिश्रम नहीं छोड़ना है। तीसरी चीज जो उन्होंने बोली है श्रद्धा। श्रद्धा रखिए। श्रद्धा क्या होती है? खुद में श्रद्धा रखिए, अपने आप पर बिलीव रखिए, खुद को प्यार करना सीखिए, खुद जीना सीखिए, गलत चीजों से दूर रहिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। श्रद्धा रखिए कि हम कर पाएंगे। और सही बात है, जो हम मन में सोचते हैं वो होता है, ईश्वर उसमें हमारे साथ होते हैं। तो श्रद्धा, ईश्वर में श्रद्धा रखिए। ईश्वर, प्रकृति, जो भी भगवान को आप मानते हैं वो सब, जिन भी संतों को आप मानते हैं, ईश्वर आपके माता पिता भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनमें विश्वास रखिए कि इन्होंने जो हमको बोल दिया वो सही है, हमारा गलत ये नहीं कर सकते हैं। उस ईश्वर में विश्वास रखिए और उनको थैंक यू बोलिए कि आपने हमको अच्छा परिवार दिया है, ऐसा परिवार दिया जो हमको पढ़ने दे रहे हैं, हमको आगे बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन अब हमको आगे बढ़ाने में भी, सफलता के तरफ अग्रसर करने में भी हमारा साथ दीजिए। पूरा विश्वास रखिए, आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी। हम लोग सिर्फ एक ही सूत्र करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो गया है। अब जैसे भी हो सकेगा हर एक सूत्र को क्लियर करते जाएंगे। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। स्ट्रेस में नहीं आना है। जब स्ट्रेस में आए तब नहीं, डेली स्टार्ट करनी है। क्या स्टार्ट करना है? पहले सिर्फ गहरी श्वास लेनी है और गहरी श्वास बाहर निकालनी है और अपना पूरा माइंड अपनी श्वासों से जोड़ देना है। श्वास कहाँ आ रही है? सीने में आ रही है और श्वास सीने से ही बाहर निकल रही है। हमारे लंग्स स्ट्रांग हो रहे हैं, हमारा हार्ट स्ट्रांग हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है। जब भी कोई भी श्वासों की क्रिया शुरू करते हैं तो हमेशा श्वास लेते हुए और बाहर निकालते हुए धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में, जितना समय में हमने लिया है कोशिश कीजिए उससे दुगने समय में हम श्वासों को बाहर निकालें। वो बहुत फायदा देने वाला है। इसी की प्रैक्टिस करेंगे आज और ये 15 टाइम्स से बढ़ाते हुए 100 टाइम्स तक हमको लेकर जाना है लगातार। बीच में अगर थक जाते हैं तो रुकना है। करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि क्या असर होता है। मिलेंगे हम लोग एक नए सूत्र के साथ और एक नई ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ। मुझसे जुड़े रहिएगा, योगा द्वैत से जुड़े रहिए। मेरे सभी स्टूडेंट्स को बहुत ढेर सारा प्यार। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।